हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर का, किसके साथ? पावर का रिलेशन जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस के साथ, जिसमें हमने इक्वेशंस की थी P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वाई स्क्वायर आर एंड P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब फ्रेंड देखिए, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट का मतलब हम ये कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जितना एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कॉमर्शियल यूनिट का मतलब है कि कॉमर्शियल बेसिस पे किस तरीके से या फिर कितनी जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो उसके अनुसार जो हम बिल्स वगैरह जो पे करते हैं या फिर जो एनर्जी कितना कंज्यूम होता है उसका कैलकुलेशन जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या है? किलोवाट आवर है, KW है जिसको हम कहते हैं। किलोवाट जो है वो किसका यूनिट होता है? पावर का, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको बोलते हैं BOTU, BOTU। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क फॉर 1 आवर इज कॉल्ड एन 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड? जैसे कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि 1 घंटे चलता है और वो 1 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। जैसे कि 1 किलोवाट अगर हम इसको देखते हैं इसमें कितना एनर्जी निकलता है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर को अगर हम सेपरेट करते हैं 1 किलोवाट इनटू में 1 आवर, तो देखिए आप सभी को पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया है। अब देखिए 1000 वाट जो वाट है, ठीक है, 1000 वाट, और हमें पता है कि 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। P इज इक्वल टू W अपॉन T। W वर्क का यूनिट है जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और 3600 क्या है? अपना टाइम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है फ्रेंड। 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलो वाट आवर की वैल्यू। और ये हमें पता है W इक्वल टू किसके बराबर होता है? VIT के बराबर होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू VIT। जो हमारा वर्क है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहलाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब फ्रेंड देखिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? 1 किलोवाट आवर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के भी बराबर होता है, क्योंकि एक यूनिट में कितना एनर्जी बनता है या फिर कंज्यूम होता है उसको 1 किलोवाट आवर के बराबर भी लेते हैं। जो कि घरों में जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करते हैं वो यूनिट्स में करते हैं। तो इसका मतलब एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स एनर्जी होता है? वो होता है 3.6 मेगा जूल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब किस किस काम में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले ये एन इलेक्ट्रिक करंट आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन एक्सेट्रा आर सम डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। अब देखिए कुछ जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, प्रेस हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया जिसमें कि पानी गर्म होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया जो टोस्टर बनाने काम आता है, इलेक्ट्रिक ओवन हो गए। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर क्या करते हैं फ्रेंड्स? काम करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि सभी जो डिवाइसेस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइस हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीज़ चलती है वो हीटिंग की वजह से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सेकेंड है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज टू प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग इट्स फिलामेंट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका यूज़ किया जाता है लाइट के लिए, किसके द्वारा? हीटिंग जो फिलामेंट होता है। अब बेसिकली फ्रेंड जो बल्ब में हम फिलामेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? वो टंजस्टन होता है। तो टंजस्टन फिलामेंट हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है, इसलिए टंजस्टन का यूज़ किया जाता है।
थर्ड आता है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज एज अ सेफ्टी फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो इस्तेमाल है वो सेफ्टी डिवाइस के तौर पे किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है या कैसे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो फ्रेंड जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा टॉपिक आएगा, तो उस टॉपिक में हम इस जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वर्क, कितना वर्क डन हुआ इन मूविंग 4 कूलम। 4 कूलम किसका यूनिट होता है फ्रेंड, चार्ज का, ध्यान रखिएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि जब आपको चार्ज दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो वर्क डन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, W इज इक्वल टू वी क्यू, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू पोटेंशियल में, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए सिंपल, इसमें वैल्यू पुट करनी है। कूलाम कितना है हमारे पास 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 इंटू में 4 दैट इज 40 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड लेते हैं, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब इसमें क्या पूछा है फ्रेंड, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V पूछा है। दिया क्या हुआ है, वर्क W दिया है हमारे पास, वर्क डन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम दे रखा है। निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। W कितना है 100, Q कितना है 5, तो 100/5 कितना हो गया 20 वोल्ट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। हमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ निकालनी है, जबकि हमारे पास पावर दे रखी है। देखो फ्रेंड कितना दे रखी है, 100 वॉट दे रखी है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अब देखिए पावर है 100 वॉट, वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि करंट निकाला जाए, लेकिन उसमें PO और VB हो। तो फ्रेंड देखिए हमने पावर पढ़ा था, पावर में P इज इक्वल टू VI। देखिए P इज इक्वल टू VI, तो यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, P इज इक्वल टू VI। तो VI अब जब हम लगाएंगे, वोल्टेज है हमारे पास, करंट हमें निकालना है, P हमें पता है 100 वॉट है, तो I कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, P अपॉन V दैट इज 0.5 एम्पियर। तब जब हमारे पास I निकल चुका है, R निकालना है, तो I का सिंपल फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू V अपॉन I, उसका यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 400 वॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड, कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ हीटर कॉइल व्हेन यूज्ड ऑन 220 वोल्टेज सप्लाई टेकिंग 5 एम्पियर। अब आपको फ्रेंड्स क्या निकालना है, पावर निकालना है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो सिंपल है, P इज इक्वल टू VI लगाना है आपको। 220 इंटू 5 दैट इज 1100 वोट, और 1100 वोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.1 किलो वॉट भी लिख सकता हूँ। 1000 से ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो यूनिट हमारी चेंज हो जाती है, वो वॉट से किलो वॉट में आ जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन 0.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ 100 ओम रजिस्टर। आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर निकालना है। सिंपल है, P इज इक्वल टू VI, सिंपल फॉर्मूला है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। V क्या होता है फ्रेंड्स, IR होता है, और I हमारे पास क्या है 0.2 है, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए P इज इक्वल टू VIR। वोल्टेज हमारे पास कितना, वोल्टेज नहीं दे रखा है हमारे पास, P इज इक्वल टू VI, और V किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, IR के बराबर होता है। हमारे पास R गिवन है, इधर 100 ओम दे रखा है हमारे पास, तो देखिए वही वैल्यू पुट करनी है। करंट कितना है 0.2, तो सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर है 0.2। हमारे पास करंट है 0.2 इंटू 0.2 इंटू में 100 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4 वॉट। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऊपर फ्रेंड ये जो आपको 12R दिख रहा है, ये एक्चुअलिटी में I स्क्वायर है, तो इसको I स्क्वायर कर लेना, क्योंकि I इंटू में I क्या हो गया, I स्क्वायर हो गया, और R हमारे पास है तो I स्क्वायर R हो गया, ये इसी वजह से 0.2 है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय डिवाइस दैट ड्रॉज 1.5 एम्पियर फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी फॉर 2 आवर्स। अब इसे पूछा है फ्रेंड कितना एनर्जी कन्वर्ट करेगा ये डिवाइस, क्योंकि करंट है हमारे पास 1.5 और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमारे पास 12, टाइम दे रखा है 2 आवर। तो देखिए फ्रेंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू PT, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI। हमें अगर फॉर्मूले याद है तो फ्रेंड्स
कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो देखिए क्या आ जाएगा, W इक्वल टू पी की जगह हम क्या रख देंगे, वी आई रख देंगे। तो W इक्वल टू वी आई टी, वी हमारे पास 12 दे रखा है, आई हमारे पास 1.5 है, टाइम कितना है 2 आवर है, तो कितना आ जाएगा 36 वॉट आवर। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है। अब ये कुछ आपके पास ये दो न्यूमेरिकल है फ्रेंड, जिनको आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप आराम से नोट कीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर इनमें कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे डाल सकते हैं, जिससे कि मैं इनको सॉल्व करके आपको बता दूंगा।